तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई कांतारा ने वो काम कर दिया है कि और कोई भी यहां पे इतनी ज्यादा नहीं फिल्म कर पाती, खासतौर से अगर कन्नड़ की आती तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कांतारा चैप्टर 1, भाई इस फिल्म ने आंधी सी मचा दी है। मैं जस्ट अभी देख रहा हूं भाई, एक घंटे में बुक माई शो पे 60,000 65,000 टिकट्स अब भी सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो यहां पे ये बात तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इस फिल्म का जो कलेक्शन आ रहा है वो सही नहीं आ रहा। हालांकि 2-3 लोग आए हैं और अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, जबकि वहां पे टिकट इतने ज़्यादा सेलिंग हो रही है लेकिन कलेक्शन कहाँ जा रही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल था भाई डे 2, ठीक है, और डे 2 में इंडिया नेट कलेक्शन खासतौर से ट्रेड के हिसाब से कितना 46 के आसपास रहा, यानी कि 46 करोड़, ठीक है। वर्ल्ड वाइड का जो पोस्टर आया था वो आया था 106 करोड़ का। चलो मैं उसको भी छोड़ो, यहाँ पे जो इंडिया नेट कलेक्शन का आया वो आया 90 करोड़ का, ठीक है। अब 90 करोड़ का ये कलेक्शन का पोस्टर आया, इसके बाद में आज एक पोस्टर आया जो कि आया 156 करोड़ का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 106 करोड़ यानी कि 16 करोड़ डे 1 का डाटा आप पकड़ लो, मतलब वर्ल्ड वाइड का, तो अब 106 करोड़ में अगर आप ऐड करेंगे और नंबर तो 156 करोड़ बैठ रहा है, यानी कि आप समझो कि कितना बैठ रहा है भाई, टोटल ये बैठ रहा है कितना भाई 50 करोड़। यानी कि ओवरसीज से ये मूवी सिर्फ और सिर्फ डे 2 में 50 करोड़ लेके आई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन है भाई। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये पूरा वर्ल्ड वाइड का है, नहीं, ये सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन 2 का, इंडिया ग्रॉस मान लो या फिर इंडिया नेट मान लो, ये सिर्फ 2 डेज का कलेक्शन है जो कि इंडिया ग्रॉस आ रहा है, जो कि मेकर्स की तरफ से पोस्ट रहा है 156 करोड़। यानी कि भाई साहब मेकर्स की तरफ से अच्छा खासा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे जो ओवरसीज का नंबर है आज का, वो अभी तक आया नहीं है, खासतौर से ट्रेड के हिसाब से नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को कल रात को या आज सुबह एक बात बोली थी, मैंने कहा देखो भाई ये लोग कांतारा चैप्टर 1 के डे 2 में अच्छा खासा जो है कलेक्शन देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अभी देखना थोड़ी देर में 180 या 190 करोड़ का पोस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिले, और कोई ना कोई ये बात कह भी देगा कि 2 दिन में कांतारा ने 190 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। यानी कि देखो इंडिया, अगर मैं नेट कलेक्शन की बात करूँ खासतौर से ट्रेड के हिसाब से, तो ये फिल्म भाई साहब 2 दिन में ये अपना बजट रिकवर कर चुकी है। 125 करोड़ इसका बजट है। अब आज की बात करते हैं, आज ये फिल्म कितना कर रही है। मैं जस्ट अभी की बात कर रहा हूं डे 3 का, लगभग मैं 4 बजे का डाटा अगर कलेक्ट करूं तो 26 से 27 करोड़ का यहां पे दिखा रहा है ट्रेड। सिर्फ आधा दिन यहां पे कंप्लीट हुआ। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी यहां पे काउंट हुई है, और आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी भी भाई लगभग भाई 70-75 से ऊपर जा रही है, और सिर्फ आधे दिन में 26 से 27 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने ट्रेड में दिखा दिया है। अब ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि इवनिंग अभी बाकी है, अभी नाइट बाकी है, तो आप सोचो कि भाई ये फिल्म आज भी अपने डे 1 को टच कर रही है, और अभी तो देखो कल का दिन भी बाकी है, और आज की जो ऑक्यूपेंसी इवनिंग की आएगी ना भाई, बहुत तकड़ी आने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पे इतने टाइम से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देता हुआ आ रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है कि संडे की जो नाइट होती है, नाइट की ऑक्यूपेंसी वो सैटरडे की नाइट की ऑक्यूपेंसी से कम होती है। मैं कल की नाइट की ऑक्यूपेंसी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आज की ले सकता हूं। आज की नाइट की ऑक्यूपेंसी जबरदस्त आने वाली है, और ये सबसे ज्यादा आएगी, देख लेना आप लोग, डे 1 से भी ज्यादा आएगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज सैटरडे वाले दिन भाई साहब डे 1 से भी ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म देगी, यानी कि 60 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज ये फिल्म करने वाली है। और देखो आज सिर्फ आज डे 3 का, सिर्फ डे 3 का 100 करोड़ आएगा वर्ल्ड वाइड। ओवरसीज का आज आराम से 30 से 40 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकता है। यानी कि अब मान के चलो 190 करोड़ में अगर दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 190 करोड़ हो जाता है 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन का 190 करोड़ हो जाता है, तो अगर मैं ये कहूं ना कि आज डे 3 में पूरे दिन का ओवरसीज एंड इंडिया का मिला के 100 करोड़ आ रहा है, तो 190 करोड़ में आप 100 करोड़ अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा कितना बैठ रहा है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। इवन भाई यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स, यानी कि आप देखो भाई जूनियर एनटीआर ने, यश तक ने, यानी कि भाई अपना ये जो रॉकी भाई, इन सभी ने भाई फिल्म की तारीफ की है। जूनियर एनटीआर तो चलो लाजमी है बात करना, जूनियर एनटीआर को तो ये सेट पे भी लेके गए थे, उनको बताया भी था कि भाई ये विजन है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर को काफी इज्जत भी दी थी। तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर के बहुत बड़े फैन भी है भाई ऋषभ शेट्टी, और यहाँ पे जूनियर एनटीआर ने तारीफ की है, तारीफ में पुल बांध दिए फिल्म के। भाई देखो तेलुगु में ये फिल्म फाड़ रही है, क्योंकि देखो जूनियर एनटीआर फुल सपोर्ट में, और जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पे
जूनियर एनटीआर के थ्रू इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तेलुगु में इस फिल्म को रेस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं भाई, इस फिल्म को मलयालम में भी रेस्पॉन्स मिल रहा है, इस फिल्म को तमिल में भी रेस्पॉन्स मिल रहा है, हिंदी में भी इस फिल्म को रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि हिंदी में उन सभी लैंग्वेजेस से कम मिल रहा है। आई डोंट नो हिंदी में इतना रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। हिंदी की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 20 से कम थी, फिर आफ्टरनून की 27% की ऑक्यूपेंसी हुई। आई थिंक सो अगर ये फिल्म हिंदी में नहीं चलती है तो भाई इसका 1000 करोड़ होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदें यहाँ पे फिर देखो इस फिल्म से लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में कम से कम अगर इसको 300 करोड़ मिल जाएगा ना तो ये फिल्म 1000 करोड़ की रेंज में जा सकती है। हिंदी में पुश मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं भाई वो छोटी हैं, हिंदी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हिंदी की बहुत बड़ी बेल्ट है, जबकि साउथ लैंग्वेज, साउथ इंडस्ट्री में जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में नहीं देखते हैं, वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं। लेकिन अपना जो नॉर्थ बेल्ट है यहाँ के लोग साउथ नहीं समझते हैं, कोई सी भी हो, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि समझते होंगे, जो कि वहाँ से यहाँ पे आके रह रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ भाई, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे भाई समझता हूँ और उसी को ही देख के यहाँ पे भाई मैं जो है चीज़ों को बात करता हूँ और देखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ना तो मुझे कन्नड़ आती है, ना तो मुझे मलयालम आती है, ना तो मुझे तमिल आती है, ना मुझे तेलुगु आती है, कुछ नहीं आता मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो यहाँ पे ठीक मेरी तरह मुझ जैसे भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि भाई ऐसा हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई ये फिल्म अब डंडा कर देगी, पूरा बम्बू दे देगी। आज ये फिल्म 100 करोड़ जा रही है, डे 3 पूरा वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ जा रहा है। और यहाँ पे कोई शक नहीं है कि ये फिल्म नहीं, इस फिल्म को रुकना, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुत्ते हैं जो कि भौंकना शुरू कर दिया है और इन कुत्तों का मुंह बंद करना पड़ेगा, इन कुत्तों को जो है चुप कराओ। बाकी यहाँ पे पब्लिक के हाथ में, पब्लिक इज द किंग, पब्लिक इज द रियल हीरो। पब्लिक चाहे तो किसी को भी उठा दे, हालांकि उसका नाम नहीं होता है, जिसको देख रही है उसका नाम होता है। यहाँ पे पब्लिक है भाई, मेन चीज़ है पब्लिक, क्योंकि भाई पब्लिक सब जानती है। पब्लिक यहाँ पे फिल्म जाके देख रही है, पब्लिक को दिख रहा है कि भाई कितनी ऑक्यूपेंसी है। अगर पब्लिक को यहाँ पे नहीं दिखता ना तो भाई पब्लिक इस फिल्म को नहीं देखती। साउथ में डंका सा बज रहा है, हालांकि वो बात ठीक है, चलो मंडे में जो रियल टेस्ट होगा वो होगा। लेकिन अगर ये फिल्म संडे तक इतना कर गई कि भाई अपना बजट क्लियर कर गई, अब पता है यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे पिछली फिल्म से ज़्यादा इस फिल्म को ज़्यादा हो रहा है कि भाई ये पिछली फिल्म 15 करोड़ में बनी, 450 करोड़ कर गई। अगर ये फिल्म उसी रेंज में जाती है तो इसको अंडर परफॉर्मर माना जाएगा। जी हाँ, क्योंकि फिल्म का बजट उससे कहीं ज़्यादा है, 125 करोड़। तो 15 करोड़ की फिल्म अगर 450 करोड़ कर गई तो पब्लिक का ये कहना है कि भाई 125 करोड़ की फिल्म तो ये फिर 1000 करोड़ करनी चाहिए। अब अगर ये फिल्म 1000 करोड़ नहीं करेगी ना तो यहाँ पे इसको अंडर परफॉर्मर और इसको फ्लॉप माना जाएगा, जबकि यहाँ पे अपना बजट ये इंडिया ग्रॉस या इंडिया नेट में भी क्लियर कर चुकी है, ठीक है। एंड अब अगर ये जितना भी कलेक्शन करती है, अगर ये फिल्म 400, 450 या 500 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो फिर ये फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर है। लेकिन बहुत से लोग अब भी आएंगे, वो यही बोलेंगे कि भाई ये तो अंडर परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मर तो जरूर बोलेंगे अगर ये फिल्म 500 करोड़ पे आकर रुक गई तो। और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म कम से कम 700 से 800 करोड़ कम से कम पहुंचे। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।